Hello everyone, welcome in history class. In the last lecture we had learned chapter number 5 education, and in this part of the chapter we had learned about the secondary education, then a framework of a work of commissions. Then we had learned Kothari Commission and the objectives of education according to the Kothari Commission. Now today we are going to learn the next part of this chapter, and the next point is higher education in the post इंडिपेंडेंस एरा। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के एजुकेशन के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948 द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हुज चेयरमैन वॉज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो मतलब हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन अपॉइंट किया और जिसके लिए चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इट्स फंक्शंस इंक्लूडेड फाइनेंशियल ग्रांट। तो उसके फंक्शंस कौन से थे कि फाइनेंशियल ग्रांट देना, द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज़, तो यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड एंड देयर कोऑर्डिनेशन, और उनके जो कोऑर्डिनेशन है वो सारे फंक्शंस वहाँ पे बताए गए थे। देन मेथड ऑफ फंक्शनिंग, तो ये फंक्शनिंग वर्किंग किस तरह से कौन से मेथड से वहाँ पे होती थी ये हम यहाँ पे जानने वाले हैं। द कमीशन एक्सेप्टेड द 5 ईयर प्लान्स मेथड। तो ये जो कमीशन है उसने 5 ईयर प्लान्स को वहाँ पे एक्सेप्ट किया, 5 ईयर प्लान्स का मेथड वहाँ पे एक्सेप्ट किया। इट बिगैन टू सेक्शन एंड डिसबर्स ग्रांट टू द यूनिवर्सिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो मतलब कमीशन है उसने ग्रांट देना और मतलब यूनिवर्सिटीज़ को वहाँ पे सेंक्शन करना, ये सारी चीज़ें शुरू की। द कमीशन अंडरटेक्स प्लानिंग ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ सिलेबी, गिविंग primacy to national needs through education and the planning of implementation of various schemes of higher education। तो ये जो कमीशन है उसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के प्लानिंग वहाँ पे की, उसके साथ साथ सिलेबी की जो कोऑर्डिनेशन है वो वहाँ पे रखी। उसके बाद उन्होंने जो प्राइमेसी है उसे नीड दी, जो नेशनल नीड है उसे प्राइमेसी उन्होंने दी। उसके बाद एजुकेशन के ज़रिए जो भी सारी ज़रूरतें हैं वो और जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन है उसके अलग अलग ऐसे कुछ स्कीम्स हायर एजुकेशन के लिए बनाए। इट हैज़ डन वैल्यूएबल वर्क इन इस्टेब्लिशिंग यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट काउंसिल। तो उन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल ऐसा वर्क यूनिवर्सिटी की डेवलपमेंट काउंसिल के लिए वहाँ पे कर लिया। देन सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। तो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए वहाँ पे स्टडी के लिए उन्होंने एक एडवांस ऐसे कुछ सेंटर्स बनाए, मतलब जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हो, इस तरह की चीज़ें अवेलेबल की। इस्टेब्लिशिंग न्यू यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया। आफ्टर द एडवेंट ऑफ टेलीविज़न इन इंडिया इट इनिशिएटेड द कंट्री वाइड क्लासरूम प्रोग्राम विच इज़ टेलीकास्ट बाय दूरदर्शन ऑन बिहाफ ऑफ द कमीशन। तो कमीशन की तरफ से दूरदर्शन के ऊपर एक प्रोग्राम वहाँ पे टेलीकास्ट किया जाता था जो कंट्री वाइड क्लासरूम के नाम से वहाँ पे जाना गया था। तो मतलब टेलीविज़न के ज़रिए, टीवी के ज़रिए भी एजुकेशन इस कमीशन ने पूरे कंट्री में वहाँ पे फैलाया था। डू यू नो द आर्ट डिपार्टमेंट वॉज इस्टेब्लिश इन 1965 इन महाराष्ट्र टू फ्रेम द पॉलिसी ऑफ आर्ट एजुकेशन एंड फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन बाय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट। तो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट की तरफ से एक आर्ट एजुकेशन और उसका इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे किया गया था। एक आर्ट डिपार्टमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया जो 1965 में था, महाराष्ट्र के अंदर वो किया गया था। और उसकी जो पॉलिसी है वो मतलब आर्ट एजुकेशन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ऊपर बताई गई थी। दिस डिपार्टमेंट अंडरटुक
द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द ड्राइंग ग्रेड एग्जामिनेशन एट स्कूल लेवल। तो स्कूल लेवल पे ड्राइंग की एग्जामिनेशन, जो ग्रेड एग्जामिनेशन वहाँ पे बताई जाती है, वो वहाँ पे मतलब कंडक्ट की जाती थी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस डिपार्टमेंट के पास वहाँ पे दी गई थी, जो आर्ट डिपार्टमेंट है उसके पास। देन द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हम NCERT भी कह सकते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दिस बॉडी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली ऑन द 1 सितंबर 1961। तो 1 सितंबर 1961 में दिल्ली में ये बॉडी वहाँ पे इस्टेब्लिश की गई NCERT की। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव is to help the central government in matter of school education in the context of the comprehensive policy and in implementing educational schemes। तो ये जो NCERT है उसके मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करना। कहाँ पे हेल्प करना? जो स्कूल एजुकेशन के मैटर है ना, और जो भी कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी के कॉन्टेस्ट हैं, उसके बाद जो मतलब एजुकेशनल स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन है उसमें हेल्प करना। ये सारी चीज़ों को हेल्प करने के लिए ये NCERT वहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी। द NCERT वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो NCERT को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कौन सी? एजुकेशनल रिसर्च की, डेवलपमेंट की। उसके साथ साथ ट्रेनिंग, एक्सटेंशन, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, उसके बाद एक्सटेंशन की, एजुकेशनल प्रोग्राम्स की, और रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्कूल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। तो स्कूल के लिए जो करिकुलम होता है और जो टेक्स्ट बुक होता है उनका रिस्ट्रक्चर करना, जिस तरह से हर 3 ईयर आफ्टर 3 ईयर हमारा सिलेबस वहाँ पे जो चेंज होता है ना। तो ये सारी बातें NCERT ये सारी बातों के लिए NCERT हेल्प करती है। इट हैज़ प्लेड अ सेंट्रल रोल इन डिज़ाइनिंग स्कूल करिकुला एंड टेक्स्ट बुक विद द कोऑपरेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE। तो CBSE की कोऑपरेशन से वहाँ पे जो भी स्कूल करिकुलम है उसे डिज़ाइन करना, और जो टेक्स्ट बुक है ना, तो उनकी डिज़ाइन देखना, ये सारी चीज़ें CBSE के साथ मिलकर NCERT देखती हैं। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मतलब गाइडेंस वहाँ पे प्रोवाइड करना और एक अपना कोऑपरेशन वहाँ पे रखना, ये वहाँ पे देखा जाता है। एजुकेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ये हेल्प करती है। इट हैज़ बीन इन्वॉल्व इन डिज़ाइनिंग वर्क बुक्स। तो ये किस में और इन्वॉल्व होती है? तो जो वर्क बुक्स होते हैं हमारे उसे डिज़ाइन करने में, एंड हैंड बुक्स फॉर टीचर्स। तो टीचर्स के लिए जो हैंड बुक होते हैं वो भी डिज़ाइन करने के लिए हेल्प करती है NCERT। इन टीचर ट्रेनिंग, इन डेवलपिंग टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स। तो टीचर्स के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पे होते हैं, है ना, तो वो भी कंडक्ट किए जाते हैं NCERT के थ्रू। और टीचिंग लर्निंग जो टेक्निक्स है उसको डेवलप किया जाता है, एंड कंडक्टिंग टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एट द नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पे टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन भी वहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं NCERT की तरफ से। तो SCERT वेयर एस्टेब्लिश in all states on the line of the NCERT। तो NCERT के साथ साथ वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया SCERT, है ना, दोनों एक साथ वहाँ पे चलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन। तो द महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वॉज इस्टेब्लिश इन पुणे। तो पुणे के अंदर एक रिसर्च सेंटर वहाँ पे एक मतलब महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इस्टेब्लिश की गई थी पुणे के अंदर। दिस इंस्टीट्यूट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस सच एज इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो
ये जो इंस्टीट्यूट है वो अलग अलग तरह के जो फंक्शंस है, अलग अलग तरह के जो वर्क है उससे परफॉर्म करती हैं। जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन का स्टैंडर्ड, उसके साथ साथ इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, तो जो टीचर सर्विस में है उनकी ट्रेनिंग इन द एरियाज ऑफ सिलेबी एंड इवोल्यूशन, तो सिलेबी और इवोल्यूशन की ट्रेनिंग ये भी उसमें देखी जाती है। वोकेशनल गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स आफ्टर स्टैंडर्ड 10th एंड स्टैंडर्ड 11th एग्ज़ाम, तो 10th और 12th एग्ज़ाम के बाद वोकेशनल गाइडेंस भी इस मतलब इंस्टीट्यूट की तरफ से रखा जाता है। वोकेशनल गाइडेंस क्या होता है कि मतलब अर्निंग के लिए ली जाने वाली शिक्षा, जिस तरह से ITI होता है, IT होता है, तो ये वोकेशनल गाइडेंस या वोकेशनल एजुकेशन जिसे कहा जाता है उसमें आते हैं। देन दिस इंस्टीट्यूट इज़ नोन एज द एकेडमिक अथॉरिटी, तो ये जो मतलब इंस्टीट्यूट है वो एकेडमिक अथॉरिटी से भी जानी जाती है। इट बिगिंस आउट ऑफ पीरियडिकल कॉल जीवन शिक्षण, तो एक पीरियडिकल भी उन्होंने निकाला है, तो जिसे जीवन शिक्षण कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, डू यू नो द महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च बाल भारती वॉज इस्टेब्लिश इन पुणे ऑन 27th January 1961, तो 27th January 1917 में पुणे के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च बाल भारती। इसे बाल भारती पेपर्स टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल चिल्ड्रन, तो ये बाल भारती जो है वो स्कूल चिल्ड्रंस के लिए एक टेक्स्ट बुक वहाँ पे प्रिपेयर किया गया है। टेक्स्ट बुक्स आर मेड इन 8 लैंग्वेजेस, तो ये जो टेक्स्ट बुक है वो 8 लैंग्वेजेस में वहाँ पे बनाए गए हैं। तो कौन से लैंग्वेजेस हैं वहाँ पे दिए गए हैं? मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़ा, सिंधी, गुजराती एंड तेलुगु, तो ये 8 लैंग्वेजेस में ये टेक्स्ट बुक बाल भारती के बनाए गए हैं। देन किशोर अ मंथली मैगजीन फॉर चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रंस के लिए एक मंथली मैगजीन वहाँ पे बनाया गया है जिसका नाम है किशोर। इट ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड बाय बाल भारती, और ये भी बाल भारती की तरफ से पब्लिश्ड किया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, which we will be learn in the next lecture. Till then, stay home, stay safe, be happy. Goodbye.